7,200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मैं कल सुन रहा था, हमारे इस तरफ इस ओर के ही माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आजादी के समय केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 40 हुई, यानी 70 वर्ष लगे इन्हें 40 होने में, और 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनकी संख्या अब 80 से ज्यादा हो गई है। 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। 15 यानी एमएमआर 201 था, 1947 से 17 के बीच। संस्थागत प्रसव यह 67.8% था और टीकाकरण का जो राष्ट्रीय औसत से भी ये 17.58% कम था। प्रदेश के 27 से 28 जनपद ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से या जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह प्रभावित थे। और महोदय, आज प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हुई हैं 5,250 ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और निजी मेडिकल कॉलेज में यह 6,550 पीपीपी मोड पर संचालित 350 सीट्स ये एमबीबीएस में आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। 31 नर्सिंग कॉलेजेज भी प्रदेश के अंदर संचालित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड आपके समय में नहीं था, आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5 करोड़ 34 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। संस्थागत प्रसव जो आपके समय में केवल 67.8% था, जो बढ़कर के 96.10% हुआ है। एमएमआर जो 201 यानी 201 था, आज वो घट करके 141 हुआ है, और आईएमआर ये 43 से घट करके 37 हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें 99% उस पर कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और टीकाकरण भी अब बढ़कर के यह 99.31% रह गया है, हो गया है। और टीबी उन्मूलन की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह आज अच्छी दिशा में चल रहा है, जिसमें अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो चुकी हैं। महोदय, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से 2017 के बीच में अव्यवस्थित और इसका विस्तार था। शहरी निकाय संख्या और बजट आबादी की मांग के अनुरूप नहीं थी। शहरी बुनियादी सुविधाएं अधूरा कवरेज और असंतुलित विकास था। 17 से 25 के बीच हमने 117 नए नगर निकाय बनाए हैं, 123 का विस्तार किया है, 17 स्मार्ट सिटी को बनाया है। और इस बार के बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय से जुड़े हुए नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम विकसित करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुनियोजित शहरीकरण के विकास को लेकर के लखनऊ और उससे जुड़े हुए 7 जनपदों को लेकर के SCR, स्टेट कैपिटल रीजन,
वाराणसी और बिंद क्षेत्र को लेकर के एक इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट प्लान ये अंतिम चरणों में हमारा वहां पे चल रहा है। अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजनाओं में को लागू किया गया था, जिसमें 9,21,000 जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, 8,77,000 सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और 423 एकड़ हरित क्षेत्र भी बढ़ाया गया था। अमृत 2 के अंतर्गत 15,629 करोड़ रुपए की लागत से 539 परियोजनाओं के माध्यम से 43 लाख जल कनेक्शन, 5 लाख सीवर कनेक्शन ये इसके माध्यम से प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आकांक्षी नगर योजना लागू की गई है और सीएम नगर सृजन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था में भी गांव से समृद्धि की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। बुनियादी 1947 से 17 के बीच में एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। घर, बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक अभाव था। पंचायतों में संसाधन और क्षमताओं की कमी थी। और 17 से 25 के बीच में सबसे पहले हर गरीब के सिर को ढकने के लिए एक छत, 56,80,000 परिवारों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और प्रदेश के अंदर महिलाओं की भागीदारी इन सभी योजनाओं में 42% भी की गई है। इसके अलावा रोजगार और आजीविका के लिए भी 98 लाख से अधिक परिवारों को एसएचजी से 2,510 उचित मूल्य की दुकानें एसएचजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 165 विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ा गया। 1,385 किलोमीटर की सड़कें निर्मित की गई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25,000 किलोमीटर की एक बेहतरीन नेटवर्किंग भी इन सड़कों को करने का कार्य किया गया और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर, हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय हर गांव में गांव के लोगों को गांव के अंदर ये सुविधाएं प्राप्त हो, यह भी उपलब्ध कराया गया है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र भी आज गांव के अंदर तैनात किए जा रहे हैं। महोदय, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अगर आप देखेंगे 47 से 17 के बीच असमान पहुंच और सीमित कवरेज था। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं प्राप्त होता था, लेकिन 17 से 25 के बीच में जो नियोजित प्रयास हुए, आज नीति आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभरे हैं और जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है। 1 करोड़ 6 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे ऐसे हैं जिन्हें सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा से निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का काम कर रही है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी 4,77,000 बेटिया की शादी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें अनुदान की राशि 51,000 से बढ़ा के 1 लाख भी कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा, पीएम उज्ज्वला में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को गैस के फ्री में कनेक्शन के साथ ही होली और दीपावली में मुफ्त सिलेंडर की सुविधा, अन्नपूर्णा भवन गांव के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक नया प्रयास, 9 करोड़ 52 लाख परिवारों को जनधन अकाउंट खोलना, ये सभी
व्यवस्थाएं आज प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को गरीबी में यह कमी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की व्यापकता को दर्शाती है और लाभार्थियों तक योजनाओं को समयबद्ध ढंग से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की सरकार की मंशा को भी सबके सामने प्रस्तुत करती है। सामूहिक विवाह, पेंशन, अन्नपूर्णा भवन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी नीतियां समाज में जो सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है उसके गरिमापूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा ऐसे पर्यटन और विरासत की संरक्षण के लिए सरकार ने जो कार्य किए, ये केवल एक विरासत का संरक्षण मात्र नहीं था, रोजगार के संरक्षण के लिए था। 1947 से 2017 के बीच राज्य में राष्ट्रीय पर्यटन में हिस्सेदारी प्रदेश में जो थी वह अगर आप देखेंगे तो उत्तर 16 में घट करके केवल 13.1% थी और 17 से 25 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश ने आज 16 में केवल 21 करोड़ पर्यटक यूपी में आए थे। 2024 में 66.9 यानी 66 करोड़ 90 लाख पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और आज उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी यह बढ़कर के 19% से अधिक हुई है। महाकुंभ में अकेले ही 66 करोड़ श्रद्धालु अकेले महाकुंभ का हिस्सा बने थे। आज काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ ही विंध्यवासिनी धाम आदि धामों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। हाँ, देवीपाटन धाम भी बढ़ेगा, वो भी सभी होंगे। और जिस बौद्ध पर्यटन की आप बात कर रहे थे, रामायण सर्किट हो या कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्ति सर्किट, इन सभी के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। हम लोग कपिल वस्तु में भी हेलीपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और आपने जो बात कही अभी हाल ही में कि कपिल वस्तु के उत्खनन में भगवान बुद्ध की जो अस्थियां वहां अस्थि कलश बरामद हुआ था कोलकाता के म्यूजियम में, हमने उसके लिए भी लिखा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी हांगकांग में एक भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अस्थि कलश की नीलामी हो रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से वो रुका है और भारत में आ रहा है और भारत में हम उसको कपिल वस्तु में ही स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम काम करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम काम करने जा रहे हैं। चाहे वह जैन परिपथ हो, वाइल्ड लाइफ परिपथ हो या फिर नेपाल की तराई के क्षेत्र में इको टूरिज्म का और बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म का एक नया वहां पर सेक्टर स्थापित करने का, इस दिशा में भी सरकार के द्वारा बेहतरीन प्रयास हुआ है। और आज प्रदेश में चाहे वह पर्यटकों की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई है, ये सभी चीजें हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं और प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन ये केवल इसके माध्यम से दुनिया के अंदर आप देखेंगे, आप जिस बात को कर रहे थे कि उन्होंने बहुत दुनिया के तमाम देशों ने अपनी विरासत का संरक्षण बहुत